त्योक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। यहाँ पर मनमंत्रों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया और मनु जी के पुत्र का वर्णन किया। उनके पुत्र हुए प्रशग्न, जिनके हाथ से धोखे से गाय का वध हो गया था, और वशिष्ठ जी ने जिनको शाप दिया था। तदुपरांत में श्री सुखदेव जी महाराज महर्षि च्यवन और सुकन्या जी का प्रसंग श्रवण कराते हैं। राजा शर्याती, राजा शर्याती की पुत्री हैं सुकन्या। एक दिन राजा शर्याती वन भ्रमण के लिए आए अपनी सेना के साथ में, उनकी पुत्री सुकन्या भी साथ में आई थी। और उसी वन में महाराज च्यवन ऋषि अपनी साधना में लीन थे, तपस्या कर रहे थे। और ये सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ जाकर के, क्योंकि इतने पुराने बैठे हुए थे समय से च्यवन ऋषि साधना में, कि उनके शरीर पर मिट्टी जम गई थी, दीमक लग गई थी। पता ही नहीं चलता था कि मिट्टी का ढेर है या अंदर कोई मनुष्य है। बस उनके जो नेत्रों की जो जगह थी वो खुली हुई थी सामने से। अब इन बालिकाओं को पता चला नहीं क्या है, खेली खेल में उनमें 2 छेदों में लकड़ी कर दी। च्यवन ऋषि के नेत्रों के सामने जो 2 छेद थे उनमें सीख कर दी, लकड़ी कर दी, और उसमें से दोनों में से जो नेत्रों में चुभी तो खून का फव्वारा बाहर निकला आंखों में से। ये दोनों कन्याएं घबरा गई और च्यवन ऋषि विचलित होकर के समाधि से उठ गए। सभी को, जो जितने सैनिक थे, सबको एक परेशानी हुई। राजा ने पूछा किसी ने अपराध किया है, क्योंकि यहाँ च्यवन ऋषि निवास करते हैं। कन्या ने आकर के कहा कि पिताजी महाराज मुझसे अपराध हुआ है। क्या हुआ है कि हमको पता नहीं था, हमने तो खेल खेल में मिट्टी के ढेल के अंदर लकड़ी डाली थी और वो च्यवन ऋषि के दोनों नेत्र चले गए। तो बोले बेटा अपराध तुमने किया है तो अब इसका प्रायश्चित भी तुम्ही को करना पड़ेगा। इसलिए शर्याती महाराज ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। च्यवन ऋषि की सेवा करती थी सुकन्या। जब सुकन्या उनकी सेवा कर रही हैं, सेवा करते करते एक समय अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि के पास आए और उनसे कहा कि महाराज इंद्र जो हैं, देवता जो हैं, वो हमको यज्ञ का भाग नहीं देते हैं। अगर आप ऐसी कृपा करें कि हमको यज्ञ का भाग हमारे दिला दें तो हम आपको युवा कर देंगे। क्योंकि वो तो हजारों लाखों वर्षों की उम्र वाले वृद्ध ऋषि थे ना च्यवन जी महाराज। और बोले ऐसी औषधि आपको बना करके देंगे कि आप युवा हो जाएंगे और आपके नेत्रों में ज्योति आ जाएगी। इस बात को लेकर के च्यवन ऋषि के मन में विचार आया कि अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा है, क्योंकि जो सेवा कर रही है कन्या मेरी वो राजकुमारी है और वो बेचारी इतने कष्ट में है, वो कुछ कह नहीं सकती कि अपराध हुआ, उसका प्रायश्चित कर रही है, लेकिन उसको भी तो सुख मिलने का अधिकार है। इसलिए उन्होंने अश्विनी कुमारों की बात मानी और उन्होंने यज्ञ किया, जिससे अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग मिलने लगा और उन्होंने इनको युवावस्था प्रदान कराई और नेत्रों में ज्योति प्रदान कराई। कुछ समय के पश्चात ये दोनों पति पत्नी च्यवन ऋषि और सुकन्या उसी स्थान पर निवास कर रहे थे और शर्याती महाराज के मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गए बेटी से मिले आते हैं, बेचारे वृद्ध ऋषि की सेवा में है, कैसी है देख तो आवे एक बार। लेकिन वहां आकर के देखा तो कुछ और ही था। च्यवन ऋषि नहीं थे, कोई एकदम युवक के साथ अपनी पुत्री को बैठे और थोड़ा आनंद करते हुए देखा कि भाई उनके बात कर रही है, बतरा रही है कौन पुरुष है, कहाँ का है, नया है। वो पहचान नहीं पाए थे कि यही च्यवन ऋषि है, कोई भी नहीं पहचान सकता। उन्होंने आकर के सुकन्या से कहा कि सुकन्या तुम तो कलंक नहीं हो और तुमने तो दोनों कुलों को डुबो दिया। इतने उच्च श्रेणी के महर्षि च्यवन ऋषि को छोड़ करके तू किस पुरुष के साथ बैठी हुई है। सुकन्या ने कहा पिताश्री यही महाराज च्यवन है। लेकिन वो माने नहीं। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि महाराज मैं ही च्यवन हूँ
और ये पूरी अब जो बात हुई वो सब बताई शरियाती जी को। इस तरह से युवावस्था प्राप्त हुई है, तब जा करके शरियाती जी महाराज को संतुष्टि हुई। तदोपरांत में नाभाग जी का प्रसंग कहा, और नाभाग जी के वंश में महाराज अम्बरीश जी हुए। अम्बरीश जी का प्रसंग श्रवण कराया गया। महाराज अम्बरीश जी भगवान के परम भक्त हैं और ये एकादशी का व्रत करते हैं। द्वादशी के दिन प्रातःकाल, द्वादशी बहुत कम समय के लिए थी और इनको पालना करना था द्वादशी में, तो ये ठाकुर जी की सेवा करने के बाद ठाकुर जी का चरणों तक ले रहे थे व्रत खोलने के लिए, लेने की तैयारी में थे। इधर दुर्वासा जी आए हुए थे, दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया था कि महाराज भोजन करिए, बोले अवश्य करेंगे। और ऋषियों का क्या है, को तो कब मना कर दे और कब हाँ कर दे, हाँ कर दे तो उसको बात को मानो। तो बोले संध्या करके आते हैं। दुर्वासा जी संध्या करके लौटे, ये चरणों तक ले रहे हैं। इनको क्या लगा दुर्वासा जी महाराज को कि अम्बरीश भोजन के पश्चात का आचमन ले रहे हैं, भोजन कर लिया हमसे पहले, न्योता हमको दिया, भोजन पहले कर लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? आप भी ध्यान रखना इस तरह का। कभी किसी ब्राह्मण को अगर निमंत्रण दो तो ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले अन्न ग्रहण नहीं करना, और यदि आपसे नहीं रहा जाता है तो ब्राह्मण की आज्ञा से कुछ हल्का अल्पाहार, फल फ्रूट कुछ लेना, फिर ब्राह्मण को भोजन करा के ही अन्न ग्रहण करना। बहुत से लोगों को हमने देखा है, महाराज प्रसादी ले लो थोड़ी सी, उसी दोने में से अपन ले चुके हैं थोड़ा सा पहले, उसी दोने से महाराज ले लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, आप लोग ऐसा करते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है। तो महाराज कहते नहीं मैं नहीं लूंगा अभी, ये तो सब आपका छुप गया। तो बोले क्या, ये तो प्रसादी है, उसमें क्या हर्ज है, ले। तो ये अपन वैष्णवता के नाम पर एक बहुत बड़ा अपराध कमाते हैं, अपराध करते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा। हम वैष्णव हैं, भक्त हैं, हो सकता है ब्राह्मण से बड़े हो जाएं, लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकते। इसलिए जब भी कभी किसी संत पुरुष को, महापुरुष को, ब्राह्मण को निमंत्रण दो, कुछ भी उसको दो, तो अपना उच्छिष्ट नहीं होना चाहिए। अपने बाद में अगर आपने कहा कि मेरा झूठा नहीं है, हमने भोजन कर लिया है, आपका निकाल के रख दिया है, वो उच्छिष्ट हो गया, झूठा। निकाल के रखने पर भी झूठा हो गया, क्योंकि आपने उसका टेस्ट ले लिया, पेट भर लिया, उसमें क्या बचा? भोजन का रस तो खत्म। भोजन का रस तब है जब आप पहले ब्राह्मण को, संत को, महापुरुष को भोजन कराओ, उसके बाद आप पाओ तो उस भोजन का रस है, भोजन का आनंद है। ये नियम है भोजन कराने का सदैव। उनको भ्रम हो गया कि ये तो भोजनांत का आचमन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने शाप दे दिया, कृत्या उत्पन्न कर दिए, बोले जाओ अम्बरीश को मार दो। अब ये कृत्या जैसे ही अम्बरीश जी को मारने के लिए आई, अब भीतर तो अम्बरीश जी के भवन में तो थे द्वारकाधीश जी विराजते थे, द्वारकाधीश जी की सेवा थी अम्बरीश जी के यहाँ। और द्वारकाधीश जी देख नहीं सके कि दुर्वासा जी क्या कर रहे हैं मेरे भक्त को, इसने कोई अपराध तो किया ही नहीं है। दुर्वासा जी को भ्रम हुआ है, एक तो भ्रम हुआ था, और दूसरा दुर्वासा जी को तपस्या का अहम था। वो भगवान को उनका अहम भी तो नष्ट करना था दुर्वासा जी का। जब अहम नष्ट करना था, इसलिए उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, और सुदर्शन चक्र आकर के अम्बरीश जी के पास आए और अम्बरीश जी के बराबर में आकर के सामने जो कृत्या आ रही थी उसको नष्ट कर दिया, मार दिया। सुदर्शन चक्र चले दुर्वासा जी के पीछे, आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तो क्या सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी को पकड़ नहीं पा रहा था? पकड़ सकता था ना।
सुदर्शन चक्र की गति से तेज थोड़ी चल सकते थे दुर्वासा जी, कि दुर्वासा जी शंकर जी के पास गए, दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए रक्षा के लिए, दुर्वासा जी वैकुंठनाथ के पास पहुंचे, वैकुंठ में महाराज मेरी रक्षा करो भगवान से कहा। तब तक सुदर्शन चक्र बेचारा खड़ा ही था, वो पकड़ ही नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था, सुदर्शन चक्र को तो दुर्वासा जी को शिक्षा देने के लिए, दुर्वासा जी का अहम नष्ट करने के लिए भेजा गया था भगवान की तरफ से। दुर्वासा जी को नष्ट करने नहीं भेजा था। जब शंकर जी के पास दुर्वासा जी गए तो सुदर्शन चक्र अलग खड़े हो गए, बात करने दो, वहां से चले तो फिर पीछे पड़ गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो अलग खड़े हो गए, बात कर लेने दो, बात हो गई, वहां से ब्रह्मा जी दुर्वासा जी चले तो फिर पीछे पड़ गए। जब बैकुंठ में पहुंचे हैं और बैकुंठनाथ के सामने जाके हाथ जोड़े हैं तो भगवान ने कहा महाराज अहम भक्त पराधीनो हृष्वतंत्र एवं द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय, भक्तैर्भक्त जनप्रिय। हे दुर्वासा जी मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, भगवान ने ऐसा कहा दुर्वासा जी से। तो बोले महाराज ये अस्त्र आपका ही है, मेरे पीछे लगा हुआ है, इसको तो रोक लो। बोले नहीं रोक सकता। क्यों? अहम भक्त पराधीन हो, अगर आप मेरा अपराध करते हैं तो हो सकता है भक्त आपको माफ कर दे, लेकिन आपने भक्त का अपराध किया है, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। मैं भक्त के पराधीन हूं, इसलिए अम्बरीश जी का अपराध आपने किया है, अम्बरीश ही आपको माफ करेंगे तो ही सुदर्शन चक्र स्थिर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्या करूं महाराज? बोले जाओ अम्बरीश जी के पास। अम्बरीश जी महाराज के पास वापस दुर्वासा जी आए। अम्बरीश जी महाराज 1 साल तक ऐसे भक्त थे, वो चरणोदक तो ले लिया था 1 साल पहले द्वादशी में, लेकिन दुर्वासा जी को लौट के आने में पूरा 1 साल लगा। तब तक अम्बरीश जी द्वार पर ही खड़े थे, भीतर ऐसा नहीं कि जाकर के आराम कर लिया, नहीं। भक्ति ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है, भगवत कृपा ऐसे ही थोड़ी प्राप्त होती है साहब, कुछ तो करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। और भगवत कृपा जब पानी है तो लौकिक सुख सुविधाएं तो त्यागनी पड़ेंगी कि थक गए आराम कर लेते हैं, नहीं। भगवदानंद को प्राप्त करना है तो लौकिकानंद की त्याग करना आवश्यक हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, करना ही पड़ेगा। 1 साल तक यहाँ अम्बरीश जी खड़े हुए हैं, दुर्वासा जी आए। अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र को स्तुति की, नमन किया, प्रणाम किया। तुम अग्निर भगवान सूर्यस्तम सोमो ज्योतिषापति तत्वापस्तम क्षितिर्व्योमं वायुर्मातीन्द्रियाणि च सुदर्शनो नमस्तुभ्यं शस्त्राराच्युत प्रियो सर्वास्त्रघातन विप्राय स्वस्ति भूयाय इडस्पते। इस तरह सुदर्शन चक्र की स्तुति अम्बरीश जी ने की। तब जाकर के अम्बरीश जी सुदर्शन चक्र शांत हुए, वापस पधारे। तब जाकर के दुर्वासा जी महाराज के जी में जी आया। तब तक तो ऐसा लग रहा था पता नहीं सुदर्शन चक्र कब चल जाए आगे की तरफ। तब जाकर के दुर्वासा जी की समझ में ये आई कि तपस्या से शक्ति प्राप्त हो सकती है, तपस्या से भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और ये समझ में आया कि भक्ति बल तप बल से श्रेष्ठ है। तप बल से ये सब प्राप्त तो कर लिया कि किसको शाप देना है, किसको आशीर्वाद देना है, लेकिन भक्ति का बल देख लिया कि भक्ति के सामने भगवान ने कह दिया हम भक्त पर अधीन हो। दुर्वासा जी मैं तो भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भक्ति का प्रभाव है। दुर्वासा जी अम्बरीश जी को आशीर्वाद दे करके पधारे। इनके वंश में हुए महाराज यमुनाश जी के हुए मानधाता, और मानधाता जी के 50 पुत्री हुई, जिनका विवाह शौभरी ऋषि जी से हुआ। 50 पुत्रियों का विवाह।
इनके सत्यव्रत, सत्यव्रत के त्रिशंकु और त्रिशंकु जी से हुए रोहित, त्रिशंकु जी से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र जी से रोहित। जो महाराज हरिश्चंद्र के विषय में आप सब जानते ही हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र। इनके वंश में हुए महाराज सगर, सगर जी के हुए अंशुमान, अंशुमान जी के हुए दिलीप, और महाराज दिलीप जी के पुत्र हुए श्री भगीरथ जी, जिन पर माँ गंगा ने कृपा की और अपने जो सगर के पुत्र थे उनके कल्याण के लिए माँ गंगा पधारी। और गंगा मैया की जय। गंगा मैया पधारी है। समस्त भूतल को, भूमंडल को पवित्र करते हुए आप गंगा सागर पधारे। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त किया और उसी गंगा सागर में भगवान कपिल देव विराजते हैं। इनके वंश में, भगीरथ जी के वंश में महाराज नारी कवच, इनके वंश में महाराज नारी कवच हुए। नारी कवच जी के वंश में हुए महाराज खट्वांग, खट्वांग जी के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु जी के महाराज रघु, रघु जी के पृथुश्रवा, पृथुश्रवा जी के महाराज अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। हाँ, अम्बरीश जी राम जी के पूर्वज ही थे। और दशरथ जी से अंशान से न चतुर्धागात पुत्र तुम प्रार्थत सुरई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। मेरे प्रियजनों, ये श्री राम जी तक हम आए, राम जी को श्रवण कर रहे हैं। दशरथ जी के, श्री राम जी के महाराज प्रकट हुए हैं। यहाँ श्री कौशल्या जी के गर्भ से भगवान राम का प्रागट्य हुआ है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में नौमी तिथि को अभिजित मुहूर्त में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य हुआ। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोली रामचंद्र भगवान की। आप सब राम जी का पूजन कर लीजिए।